जय श्री राम। आज रामनवमी के दिन हम रामायण की अर्थात रामचरितमानस की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका कि मूल तो रामचरितमानस ही रहेगा, लेकिन अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण तथा संतों के वचनों का भी इसमें समावेश रहेगा। वृहद ब्रह्म रामायण में महर्षि याज्ञवल्क्य जी और महर्षि भारद्वाज जी का संवाद है भविष्य को लेकर के, उसके भविष्य प्रस्ताव में, जिसमें भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछते हैं कि भविष्य में घोर कलयुग आ जाएगा, तब कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। घोरे कलयुगे ब्रह्मण जना नाम पाप कर्मणाम मन शुद्धि विहीणाम निष्कृतिश्च कथम भवे। अर्थात हे ब्रह्म ऋषि, आगे भयंकर घोर कलयुग आ रहा है, उस समय लोगों का उद्धार कैसे होगा, लोग अपने पाप से मुक्त कैसे होंगे। याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होंगे और वे रामचरितमानस नामक भाषा ग्रंथ लिखेंगे। यह पहले से ही वृहद ब्रह्म रामायण के भविष्य प्रस्ताव में बताया गया है, क्योंकि उस समय संस्कृत को पढ़ना हर व्यक्ति के लिए लगभग असंभव होगा, तो भाषा ग्रंथ लिखा जाएगा ताकि आसानी से समझा जा सके। और इसी ग्रंथ के प्रथम सर्ग के 79वें श्लोक में लिखा है कि कलो शीघ्र फलप्रदा। जो रामायण है, जो रामचरितमानस है, वह कलयुग में शीघ्र फल देने वाली होगी। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि कलयुग में अगर कोई अपने मनोकामना की पूर्ति करना चाहता है तो रामायण से ही हो जाएगी, रामायण के पाठ से ही, रामायण के चौपाइयों के पाठ से ही हो जाएगी। सबसे पहले रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और जो श्रोता थे वह नारद जी थे। तो सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और उसे जो सुनाया वह नारद जी को सुनाया। समय पा करके वृहद ब्रह्म रामायण में लिखा है कि भविष्य में कलयुग में रामायण की रचना तुलसीदास जी द्वारा होगी, जो कि वाल्मीकि के ही अवतार होंगे, वाल्मीकि ही पुनः जन्म लेंगे और इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखेंगे। अनेक जगह तुलसीदास जी ने लिखा है कि रामचरितमानस की रचना मैंने नहीं की है, मेरे द्वारा हुई है। तो स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं, अनविद आखर अर्थ न जाकू प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात मैं तो अक्षर का ज्ञान भी नहीं रखता और ना ही उनके अर्थ जानता हूँ। यह तो भगवान शिव महेश का प्रताप और प्रभाव है कि उनके द्वारा यह कथा मेरे माध्यम से प्रकट हुई। जैसे ब्रह्मा जी के अंतःकरण में वेद प्रकट हुए, इसी तरह तुलसीदास जी के अंतःकरण में रामायण अर्थात रामचरितमानस का अवतरण हुआ। अवतरण से तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, भगवान स्वयं लिखवा रहे हैं, भगवान शिव स्वयं लिखवा रहे हैं। और लिखने वाले सभी दिव्य महापुरुष हैं, गणेश जी, सरस्वती, दिव्य लेखनी है, दिव्य पत्तक है, दिव्य स्याही है। जब लिखने वाले इतने महान और दिव्य देवता हैं तो कहते हैं कि रामचरितमानस का लेखन मात्र 8 घंटों में हुआ है। इसे शायद आज का बुद्धिजीवी ना माने, क्योंकि इसके लिए बड़ी श्रद्धा की आवश्यकता है। और इसका प्रमाण दिया है स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने, और इसका जो ध्यान में अनुभव किया वह किया रामानंद संप्रदाय के प्रसिद्ध संत परमहंस
श्री राम मंगल दास जी ने। उन्होंने ध्यान में इसका अनुभव किया कि वास्तव में रामायण रामचरितमानस 8 घंटों में ही लिखा गया।